खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां अलियंत्रा मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपना स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर अस्पताल के सभी डॉक्टर और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे और 2 वर्ष पूरे होने की खुशी में केक काटा गया। वहीं हॉस्पिटल के सीईओ विजय पांडे ने बताया कि इन 2 वर्षों में अस्पताल ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की और हर तरह की आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही अस्पताल में मुख्यमंत्री राहत कोष की सुविधा भी शुरू की जाएगी। साथ ही बुजुर्ग मरीजों के लिए विशेष एम्बुलेंस सेवा और घर पर इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर सौरभ राय, डॉक्टर श्रुति कृति राय, डॉक्टर अपेक्षा बिश्नोई, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर आरपी सिंह सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। तो पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर संतोष सिंह हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। 2 साल पूरे हो गए हॉस्पिटल को, क्या उपलब्धियां हुई और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे 2 साल इस हॉस्पिटल को पूरे हुए, जिसमें हम लोगों ने लगातार अथक परिश्रम से और लोगों की सहयोग से हम जहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे हम लोगों का जो है हड्डी के मरीजों के लिए विशेष रूप से हमने जो डिपार्टमेंट इसको बनाया और आगे ग्रो किया है, उसमें काफ़ी काम हो रहा है। अभी हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोड एक्सीडेंट के केसेस को डील कर रहे हैं। हमारे पास पॉलीट्रॉमा, जिसमें कई हड्डियां एक साथ टूटती हैं, सिर की भी चोट होती है, सीने की चोट होती है, इन सबको हम बेहतरीन ढंग से अपने आईसीयू सेटअप के बैकअप पे उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ से जिनको भी हमारे पास जो भी पेशेंट आ रहे हैं, हम उनको अच्छे से मैनेज करके वापस वो सही सलामत अपने घर जा रहे हैं। तो हमारा जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत अच्छा है और हम इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं और भी इम्प्रूवमेंट जो हो सकता है वो उस पे अभी अपनी कार्य हमारा जारी है। चैनल के द्वारा सर जनता से क्या कहना? देखिए, चैनल आपका बहुत ही जो है पब्लिक के बीच लोकप्रिय है। हम आपका अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी भाषा को, बात को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी एक जनता से आग्रह है कि वो जब भी कभी किसी रोड पे किसी एक्सीडेंट को देखे और उसको वो हेल्प करे, ना कि वहां पे जो लोग रील बनाने लगते हैं। तो क्योंकि जो हमारा गोल्डन आवर है, वो गोल्डन आवर का मतलब ये है कि पहला घंटा जो कि बहुत ही कीमती है, हम उसको वेस्ट ना करें और किसी ऐसे हॉस्पिटल में उसको पहुंचाएं जहां पे उसकी फौरन जो है इलाज शुरू हो सके और उसको जीवन दान दे सकें। क्योंकि इसमें अगर हमने वो घंटा लॉस कर दिया तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात होती कि हम बाद में उसे कर सकें। आप देखिए, कोई घर का हो ना हो, उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हम लोग उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन प्लीज आप कभी भी सड़क पे ऐसे व्यक्ति को देखें जो किसी वजह से दुर्घटना का शिकार हो, तो उसे कम से कम एक अच्छा हॉस्पिटल अगर हमारे पास भी आ जाएगा तो हम उसकी पूरी केयर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उसमें कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पूरे हुए हॉस्पिटल के किस तरह की उपलब्धियां रही हैं, क्या कहेंगे? आज हमारे हॉस्पिटल के 2 साल पूरे हो गए हैं। इसमें हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट में काम किया है एंड स्पेशली हाई रिस्क किसी भी डिपार्टमेंट का, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं ऑब्स एंड गायनी, तो हम लोगों ने 150 से ऊपर डिलीवरीज ऑलरेडी करा दी हैं, जिसमें मैक्सिमम डिलीवरीज हाई रिस्क होती हैं क्योंकि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑफ कार्डियोलॉजी, कैथ लैब। तो हार्ट के पेशेंट्स हैं जिनको प्रेगनेंसी होती है, वो ईजिली कहीं भी नहीं मैनेज हो पाते हैं, बट वी आर प्राउड that we are able to save them and we are able to cater them. Besides that, all kind of advanced surgeries, endoscopic surgeries, abdominal surgeries, laparoscopy, hysteroscopy, all kind of things we are doing, and we have a very dedicated ICU and NICU. So we are having a critical care obstetric department and maternal ICU also we are working. बात कर ले 2 साल में कोई ऐसा केस हो जिसमें थोड़ी मुश्किलें आई हो, उसको लेकर बिल्कुल मैं याद करती हूँ। मैं एक नहीं, मैं 2 केसेस बता सकती हूँ। एक पेशेंट हमारे पास आई थी, उनकी डिलीवरी बाराबंकी में हुई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद उनकी सांस उखड़ने लगी और जिस समय वो आई थी वो इतनी बुरी कंडीशन में थी कि अगर उनको तुरंत इंट्यूबेट नहीं किया जाता तो उनको बचाना मुश्किल होता। बट और मुझे याद है ये हमारे हॉस्पिटल के शुरू होने के बिल्कुल 1-1.5 महीने बाद की बात है
और उसी समय उनका इलाज करके और आज वो बहुत अच्छे से अपने घर पे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जब करते हैं, सेकेंडली एक पेशेंट थी सुल्तानपुर से आई थी, उनका हार्ट 25% से भी कम काम करता था, जो हार्ट का फंक्शन नॉर्मल होता है उससे 25% से भी कम था, और फुल टर्म प्रेगनेंसी थी, पहला बच्चा था जो शादी के 10 बरस के बाद हुआ था। हम उनकी सेफ एंड सक्सेसफुल डिलीवरी यहाँ पे करा पाए और आज वो भी बहुत अच्छे से हैं अपने घर पे, और हम लोग को भी याद कर दिया और हम भी उनको याद करते हैं। बात कर ले कि प्राइवेट हॉस्पिटल का लोग डरते हैं, तो मैम जो आपका हॉस्पिटल है यहाँ पर सरकार की तरफ तो क्या सुविधाएं हैं, आप लोगों की तरफ की क्या छूट मिलती है? हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे जितनी सरकारी स्कीम्स हैं उनको लाएं। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत स्कीम है और मेजर टीपीएस भी यहाँ पे है अवेलेबल, और सीएम फंड भी बहुत जल्दी आने वाला है हमारे यहाँ पे। क्या संदेश देना चाहेंगे लखनऊ की जनता? लखनऊ की जनता को यही संदेश देना चाहूंगी कि यदि आप क्वालिटी केयर के लिए देख रहे हैं और पॉकेट फ्रेंडली, देन यू हैव ओनली वन हॉस्पिटल, दैट इज अलियंत्रा मेडिसिटी। इंट्रो देते हुए बताइए कि आप 2 साल पूरे हुए हैं आपके हॉस्पिटल के, जो मानसिक रोग भी आते हैं तो किस तरह आप उनको देखती हैं, और मानसिक रोग बचने के लिए क्या उपाय करा जाए? मैं डॉक्टर श्रुति कीर्ति राय हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ, मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। तो हमारे यहाँ लगभग सभी तरह के मानसिक रोग के पेशेंट्स आते हैं। हम मेडिसिन और काउंसलिंग के साथ उनका इलाज करते हैं। स्पेशली मैं हिप्नोथेरेपी भी करती हूँ, तो उसके साथ भी हम लोग मिनिमल दवाइयों के साथ पेशेंट्स को बहुत ही ईजिली हम लोग रिकवर कर देते हैं। उसके अलावा जो भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम के साथ भी आते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम के साथ भी, उनमें कुछ ना कुछ तो लाइक बहुत लंबा बीमारी चल रहा है तो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, या आईसीयू साइकोसिस बहुत कॉमन है जो आईसीयू में पेशेंट्स रहते हैं, तो उन सब का इलाज करने में भी मैं हेल्प करती हूँ। सारे डिपार्टमेंट को एक बैकअप लाइक मेंटल हेल्थ वाला मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो एक तरह से हमारे हॉस्पिटल में हम एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट तो हम दे ही रहे हैं, हम मानसिक भी जो इश्यूज बैकग्राउंड में उनके चल रहे हैं, या रिलेटिव बहुत ज्यादा रहते हैं, परेशान रहते हैं कि क्या हो गया, कैसा हो गया, तो उन सब का काउंसलिंग करना और उनके मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, वो भी हम लोग टेक केयर करते हैं। हम बात करने की आजकल देखा गया है जो मानसिक रोगी है वो बहुत हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है, उससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सो रूटीन बहुत खराब है लोगों का, दिन भर टीवी देखते हैं, देर रात तक टीवी देखना, उससे नींद पूरी नहीं होती है। फिजिकल वर्कआउट आजकल कोई करता नहीं है, दिन भर फोन पे रहते हैं। इन सब वजह से फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है। फिजिकल हेल्थ और नींद का खराब होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानसिक जो है परेशानियों को बढ़ाने के लिए। जो भी डिप्रेशन एंग्जाइटी आजकल बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा रीजन है रात में अच्छे से सोना नहीं, क्योंकि देर रात तक स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, फिर देर से सोते हैं, सुबह सबको रूटीन में जाना है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, उसके अलावा फ्रेंड्स नहीं है, बात करने के लिए कोई नहीं है। हम अपना डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फोन उठाते हैं और फेसबुक पे और इंस्टा पे चले जाते हैं। इंस्टेंट वैलिडेशन चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, फेसबुक से मिल जाता है, लाइक आ गया तो है, नहीं आया तो लाइक रिजेक्ट हो गया। सो हम लोग रियल फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने की बजाय सोशल नेटवर्क पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब हमें जरूरत है, जब हम किसी नीड में हैं, हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो कोई देने वाला नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता, या एआई आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता। तो ये जो ऑनलाइन ये वर्चुअल रिलेशनशिप जो है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है मेंटल स्ट्रेस का आज के टाइम पे। हमारे 2 साल पूरे हुए आपके हॉस्पिटल, तो क्या संदेश देंगे लखनऊ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता? 2 साल आज हमारे पूरे हो गए। थैंक यू सो मच हम लोग को सपोर्ट करने के लिए, और हम लोग बिल्कुल सबके पूरी तरह से हर तरीके का ट्रीटमेंट देने के लिए, और एक होलिस्टिक अप्रोच जो मैंने बोला कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग लखनऊ को स्वस्थ बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आज आपके हॉस्पिटल के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, एक बड़ी उपलब्धि है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत खुशी हुई। मैं डॉक्टर अलकांश पांडे, अलियंत्रा मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। पहली बात तो हमको और हमारे स्टाफ को और हमारे जितने भी पूर्व और अभी वर्तमान पेशेंट्स हैं, सबको बहुत खुशी हुई कि आज 2 साल हमारे कंप्लीट हुए हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अलियंत्रा शुरू से लेके पिछले 2 सालों में काफ़ी मरीजों का इलाज कर चुका है, और LIG से लेके MIG तक, MIG से लेके HIG तक, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, यानी अल्ट्रा लो इनकम ग्रुप का भी इलाज हमारे यहाँ हुआ है। क्योंकि ना कि खाली कॉस्ट एफिशिएंट हॉस्पिटल है, बल्कि सारी सरकारी सुविधाएं जैसे कि गवर्नमेंट के एम्पैनलमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट के स्टाफ हो गए, आयुष्मान कार्ड हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्ड हो गया, TPAs हो गए, इंश्योरेंस हो गए, ये सारी चीजें, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं, ताकि किसी का भी मर्ज
उसके लिए कर्ज ना बने। बात कर लें कि जैसे कुछ लोग और आते हैं, कुछ परेशानी रहती है, तो हॉस्पिटल के अंदर किस तरह की सुविधाएं उनको एक्स्ट्रा दी जाती हैं? मरीजों को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका डायग्नोसिस किया जाता है कि उनको क्या बीमारी है, क्या समस्या से वो जूझ रहे हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उनका इलाज करते हैं। बात कर लें आने वाले समय में किस तरह की सुविधाएं और जो है इस हॉस्पिटल की तरफ से लोगों को मिलने वाली है? आने वाले समय में हमारा हॉस्पिटल मुख्यमंत्री राहत कोष से भी, विचाराधीन कोष से भी संबद्ध होगा, और भी जितने इम्पैनलमेंट्स रह गए हैं और जो चीज़ें हैं जिससे आम जनता को ना उनकी जेब पे फर्क पड़े ना उनके शरीर पे फर्क पड़े, ऐसी सुविधाएं हमारा हॉस्पिटल देगा। हमारे हॉस्पिटल में कैथ लैब है, डायलिसिस वार्ड है, आईसीयू है, एनआईसीयू है, प्री नेटल वार्ड है, पोस्ट नेटल वार्ड है। जितनी सुविधाएं एक मनुष्य को चाहिए और जितने भी उसको समस्याएं होती हैं, हर चीज का इलाज हमारे यहाँ होता है और एक कॉस्ट एफिशिएंट इलाज होता है जिससे आपकी जेब पे बोझ नहीं पड़ता। जो आज काफी ज्यादा हॉस्पिटल्स पूरे, चाहे लखनऊ महानगर में हो या पूरे यूपी में देख लीजिए, आप पूरे देश में देख लीजिए, लोग स्वास्थ्य समस्याओं से ज्यादा ग्रसित हैं क्योंकि उनकी जेब उतनी मजबूत नहीं है। तो हमारे यहाँ जेब पे नहीं, हमारे यहाँ उनके शरीर पे ध्यान दिया जाता है और उस पर फोकस करके हम लोग इलाज करते हैं। क्या संदेश देना चाहिए उत्तर प्रदेश वासियों को? उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य से घबराएं ना स्वास्थ्य सेवाओं से घबराएं। आप एक बार अलियंत्रा मेडिसिटी आए, कोई भी समस्या हो उसका निवारण यहाँ पे आसानी से हो सकता है।